equations and find feasible solution graphically. दोनों इस पे डिफरेंस ये है कि अभी तक के लीनियर इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज हमको ये दिले था होते, but here the difference is that here we have to make the linear equation first and then find the feasible solution. This is the only difference. So the theory is given to us. So first of all, there are two articles. Kapali produces two types of article, capital A and capital B. So first we declare their variable. First we declare the variables here. So see here now. So first we declare the variable here. For article A we declare the variable x and for article B we declare the variable y here. तो अब जब कभी भी आर्टिकल ए आएगा तो वी कैन से इट इज अ x1 और जब कभी आर्टिकल बी आएगा वी कैन से दैट इट इज अ y1. Then by giving the information we can first construct the inequations and then we can find the feasible solution of that one. तो यहाँ से start करेंगे अपन. Let first we started from this one. Let the company produces क्या प्रोड्यूस करेगा x यूनिट ऑफ क्या बोला उसने आर्टिकल ए x यूनिट ऑफ आर्टिकल ए एंड y यूनिट ऑफ आर्टिकल बी is there. So it is the first method of doing that one. This type is also considered in 7.3. अगर से ये समझ में आ गया लास्ट के दो क्वेश्चन तो ये कंटिन्यू पार्ट 7.3 में भी है. तो सबसे पहले समझ लेना. There are two articles are there, article A and article B. First we declare the variable, है ना. अब article A की जगह पे variable क्या आएगा x, because we have to express the given information in terms of equation. Equation के फॉर्मूला आएगा मतलब xy का फॉर्मूला आने का है. So we have to declare this article A as the x and article B as the y. So now what happens now? The information is given as here now. Okay. So here now the information is given to be as. अब इसको अपन टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा अपने को इक्वेशंस मिल जाएंगे. ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ टेबल. टेबल से एकदम क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिया वाला है, इक्वेशंस कैसे तैयार होंगे. तो सबसे पहले ऐसा दिस वन. सो कितने प्रोडक्ट है अपने पास? दो, है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल देखो, सबसे पहले टेबल तैयार करके मटेरियल, इसमें प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मतलब आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, और उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी मतलब पहली टेबल में देखो यहाँ पर दिस वन. यहाँ पे दो टाइप्स के दिस वन, दो ही प्रकार के ना. आर्टिकल ए इसमें वेरिएबल क्या लिया अपन x. इट इज आर्टिकल बी वेरिएबल क्या रहेगा y. और अवेलेबिलिटी कंपनी के पास कितना अवेलेबल है अवेलेबिलिटी. और यहाँ पे मटेरियल क्या क्या मटेरियल लग रहा इसको तैयार करने के लिए. ओके, आई कैन राइट प्रॉपर्ली हियर मटेरियल, है ना. सो मटेरियल मींस कौन सा मटेरियल लग रहा है आर्टिकल ए और आर्टिकल बी तैयार करने के वास्ते गोल्ड और सिल्वर. सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड एंड देन सिल्वर. इसको ही एडजस्ट करेंगे अपन, है ना. थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे इसको दिस वन. ओके, सफिशिएंट फॉर दैट वन. अब देखो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट है, दो प्रकार के मटेरियल है. एक है उसने बोले वाला है सिल्वर और एक है गोल्ड. ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ जाओ और क्या क्या लग रहा है देखो. आर्टिकल ए के वास्ते देखो यहाँ पे each unit of A requires 3 ग्राम of silver and 1 ग्राम of gold. आर्टिकल ए अगर से तैयार करने का है तो उसको 3 ग्राम सिल्वर का और 1 ग्राम गोल्ड का ऐसा लग रहा. Then afterward each unit of B requires 2 ग्राम of silver, 2 ग्राम of silver इसके वास्ते, और गोल्ड का कितना लगा 2 ग्राम of gold, like that. And then next one is a टाइम पर ज्वाइन हुआ दाम की टाइम तो धीरे धीरे मूल आपसे ज्वाइन हुआ.
तर हे सिल्वर साठी त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. each unit of A requires 3 grams of silver and 1 gram of gold. आर्टिकल ए तयार करण्यासाठी एवढा मटेरियल गरज आहे. सिल्वर 3 ग्राम लागतो आणि गोल्ड 1 ग्राम. आर्टिकल बी साठी काय लागतो बघा, रिक्वायर्स 2 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. और कंपनी के पास टोटल सिल्वर एंड गोल्ड अवेलेबल है बघा. द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर, मतलब अवेलेबिलिटी कंपनी के पास 6 ग्राम सिल्वर अवेलेबल है और गोल्ड कितना अवेलेबल है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड अवेलेबल है. दिस वन. तो दीज आर द कंडीशंस हियर. एकदम सिंपल है. कुठलाही क्वेश्चनला कोणते भी क्वेश्चन को आप अगर टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इन इक्वेशंस अपने को आराम से मिल जाएंगी. तो फर्स्ट इक्वेशन, काय कमाल आहे तुमची हे, वेळेवर जॉइन व्हाय बाबा. तो फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट इट्स लुक लाइक टू बी, देखो पहली इक्वेशन ये एक वेरिएबल 3x + 2y, 3x + 2y. अब यहाँ पे क्या बोला उसने, कंस्ट्रक्ट द, मतलब यहाँ पे बस इतना है 3x + 2y <= 6 है. तो मैक्सिमम उसके पास, कंपनी के पास सिल्वर कितना अवेलेबल है, 6. इसके आगे तो अवेलेबल है, कंडीशन क्या आएगी, <= 6 इज देयर. पॉज झालं. पॉज लगा नहीं, चलो भाई. 3x + 2y <= 6 and second one is nothing but 1 * x + 2y <= 4 is there. Second is nothing but 1 * x + 2y <= 4. And one of the important thing is that कि कंपनी दो प्रकार के आर्टिकल तैयार कर रही है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी. सो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन. जब तैयार हो रहा है कुछ तो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो वी कैन से दैट हियर, व्हाट वी कैन से दैट हियर, कॉमा x > 0 एंड y > 0. मतलब ये जो प्रोडक्शन है कंपनी का, x यूनिट आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन. अगर से पॉजिटिव रहेगा तो कंपनी आगे चलेगी, अगर से ये नेगेटिव आ गया तो कंपनी तो बंद हो जाएगी. इस कारण से ये जो है दो कंस्ट्रक्ट x > 0 and y > 0 मींस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन. और इसका एक मतलब होता कि आप बोला बैट्सने का काहीच दिसत नाही. हेलो काहीच दिसत नाही. काय झालं, काहीच दिसत नाहीये सर. दिसत नाही, बाकीचे दिसायले. आता दिसायले सर, दिसायले. पॉज व्हायला सर. दिसायले. x > 0, y > 0, इससे पहले भी बोले वाला है. These are called as the non-negative restrictions. Non-negative restriction मतलब ये है कंपनी के पास आर्टिकल ए और आर्टिकल बी तैयार हो रहा, और प्रोडक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन. ये कभी नेगेटिव हो गया तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. तो कंपल्सरी x > 0, y > 0 हे दोन व्हेरिएबल आपल्याला घ्यावे लागेल. हे काय आहे, नॉन निगेटिव्ह रेस्ट्रिक्शन्स इथे. आता आपल्याकडे इनइक्वालिटी आले, दोनच आले इनइक्वालिटी किंवा इनइक्वेशंस. एक आली 3x + 2y <= 6 आणि एक आली x + 2y <= 4 इज देयर. अब इसमें से हम क्या करेंगे, आता एवढा क्वेश्चन तयार झाला आपला. नेहमी नाउ यू हैव टू फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दैट वन. अब फिजिबल सॉल्यूशन सबको मालूम है. सबसे पहले ये इक्वेशंस का क्या निकालू, xy की वैल्यू, लाइन पासिंग थ्रू, पुन्हा एक ग्राफ, पुन्हा एक टेबल. टेबलनुसार मग काय करता येईल, ग्राफ के बाद उसका फिजिबल सॉल्यूशन इज देयर. वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर. सो सी हियर नाउ, ये टेबल फॉर्म में आएगा. देखो ये एक्सरसाइज 7.3 में भी कंटिन्यू है. तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी के पास क्या प्रोडक्शन है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, ऐसे दो प्रोडक्शन है. तो सबसे पहले ये दोनों आइटम्स को नाम देंगे वेरिएबल्स का. आर्टिकल ए को x वेरिएबल और आर्टिकल बी को y वेरिएबल. सबसे पहला काम, डिक्लेयर द वेरिएबल. Let the company produces x unit of article A और y unit of article B. वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करेंगे कि आप कभी भी आर्टिकल A और आर्टिकल B आएगा, then we can say here it is the x is nothing but article A and y is nothing but article B, because we have to convert the word problem into the mathematical expression. लेकिन मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में इसको कन्वर्ट करने का है. इस कारण से हमने आर्टिकल ए को x बोला वेरिएबल एंड आर्टिकल बी ला आपण काय सांगितलं y. अब उसके बाद इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन. दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इज हियर. तो इसके हिसाब से मटेरियल क्या है कंपनी के लिए,
आर्टिकल ए और आर्टिकल बी तैयार करने का है तो उसके लिए सिल्वर और गोल्ड लगेगा, क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे सगळं. तो आर्टिकल ए के वास्ते सिल्वर कितना लगेगा, क्वेश्चन में दिया है ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ए रिक्वायर्स 3 ग्राम सिल्वर 1 ग्राम गोल्ड एंड आर्टिकल बी रिक्वायर्स 2 ग्राम सिल्वर एंड 2 ग्राम गोल्ड. और कंपनी के पास टोटल अवेलेबिलिटी मतलब कंपनी के पास टोटल सिल्वर जो है वो कितना अवेलेबल है 6 ग्राम और गोल्ड कितना अवेलेबल है 4 ग्राम. म्हणजे आता अब इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास टोटल जो अवेलेबल है 6 और 4 इतना ही अवेलेबल है. मतलब कंपनी को जो भी करने का है, जो भी आर्टिकल तैयार करने का है, ए बी और कितने भी आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो उसके पास अवेलेबल कितना है इसमें. तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है ये रिस्ट्रिक्शन लेस देन इक्वल टू क्यों है, बिकॉज कंपनी हैज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज 6 and 4. जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल है आर्टिकल भी तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, बाउंड्री है कि वो इतने 6 ग्राम सिल्वर में से तैयार करेगा और 4 ग्राम गोल्ड में से तैयार करेगा, है ना. जैसा फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं कंपनी का भांडवल है ना, कंपनी का भांडवल कितना है 2 लाख का समझो, तो 2 लाख के अंदर ही पूरा सामान लाएगा, उसके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तो कंपनी का भांडवल ही उतना है, लाइक दैट. तो यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू आया, यहाँ पे देखो पहली इक्वालिटी 3x + 2y लेस देन इक्वल टू क्यों आया, बिकॉज इट हैज रेस्ट्रिक्शंस. कंपनी के पास रेस्ट्रिक्शंस है कि उसके पास सिर्फ 6 ग्राम सिल्वर अवेलेबल है. अब उसको कितने यूनिट तैयार करने का केमिकल सॉरी आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के ये अवेलेबिलिटी देख के वो तैयार करेगा कितने नंबर ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल बी तैयार करने का. उसके बाद में यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 4 इसलिए आया कि गोल्ड की भी अवेलेबिलिटी उसके पास सिर्फ कितना अवेलेबल है 4 ग्राम. तो इसको देख के वो क्या करेगा आर्टिकल ए और आर्टिकल बी तैयार करेगा. So because of that, here less than equal to sign is comes because company has restrictions. Some restrictions are there. So because of that, less than equal comes. So how many equations we got here? कितने equations मिलेंगे हमें? 2 equations. तो अब ये 2 equations को लेके हम क्या निकालेंगे इसका feasible solution जो हमेशा निकालते हैं अपन. तो feasible solution के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ I think हे सगळ्यांना कळालं असेल व्यवस्थित. तो ये काम है पहले शुरू. थ्योरी टाइप क्वेश्चन में वेरिएबल डिक्लेयर करो, टेबल तैयार करो एंड देन यू गॉट द इनइक्वेशंस आने के बाद उसका फिजिबल सॉल्यूशन. तो व्हाट इज द फिजिबल सॉल्यूशन, सी है. तो फिजिबल सॉल्यूशन एकदम सिंपल, सबको मालूम है फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. का टेबल है, यस टेबल सबको याद हो गया होगा जो ये एक्सरसाइज का तीसरा दिन है अपना ऑप्शन. यस टेल मी नाउ व्हाट इज द टेबल फॉर दैट वन. इसका टेबल करो. सबसे पहले क्या लाइंस देन आफ्टरवर्ड लाइंस के बाद फिर उसके बाद x देन आफ्टरवर्ड y x y के बाद बोलो लाइन पासिंग थ्रू x y. ठीक है. उसके बाद में क्या साइन देन आफ्टरवर्ड उसका रीजन है ना. इसका पार्ट है कितने लाइंस है 2 लाइंस. इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करो लाइंस में मतलब इक्वेशन में. तो पहली इक्वेशन हो गई 3x + 2y = 6 लेस देन इक्वल रिप्लेस बाय इक्वल. एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सबसे पहले में x की वैल्यू निकालेंगे अपन. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 रखो. y 0 होने के कारण 3x = 6 तो x कितना मिला 2. उसके बाद x कोऑर्डिनेट 0 रखो तो y कितना मिलेगा मैट्रिक्स 7. पहला पॉइंट क्या मिला 2, 0. दूसरा पॉइंट क्या मिला 0, 3. ये हो गई लाइन AB की इक्वेशन. इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. ओके. साइन क्या है इसका बोलो लेस देन इक्वल साइन है ना. लेस देन इक्वल. तो लेस देन इक्वल मतलब कौन सा ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, मतलब लाइन का ओरिजिन साइड वाला पोर्शन क्या करेंगे हम शेड करेंगे. ये होगा पहली इक्वेशन. नाउ कम टू द सेकंड इक्वेलिटी x + 2y = 4. सेम पहले निकालेंगे हम x का कोऑर्डिनेट तो y 0 रखो इसमें तो x कितना मिला 4. फिर हम रखेंगे x का कोऑर्डिनेट 0 तो y कितना मिलेगा 2. तो एक हो गया c of 4, 0 और एक हो गया d of 0, 2. और इसके लिए साइन लेस देन इक्वल अगेन एंड अगेन सेम ओरिजिन साइड ऑफ लाइन. दोनों के लिए क्या है सेम. तो हम इसको सिस्टमैटिक बनाएंगे टेबल के फॉर्म में. देखो यहाँ पर दिस इज द टेबल हियर. This is the table. This one. Okay. इसको भी टेबल में लो x y. ये 2 लाइंस के बीच में ये टेबल एंड यू कंप्लीट द टेबल हियर. ओके. टेबल तो सबको आना चाहिए.
तीन चार दिन से एक ही टेबल चल रहा है, इसमें और एक दो लाइंस और प्रॉपर समझने के लिए, इसमें भी दो लाइंस और प्रॉपर समझने के लिए, है ना। ये वैल्यूज में किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। और ऑब्टेनिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या करेंगे? पहले y की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 3x = 6, मतलब x = 2। उस प्रकार से x 0 रखो तो y कितना मिलेगा? 2y = 6, मतलब y = 3। दिस वन, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। So how many lines we got here? Two lines, line AB and line CD. First we draw the lines and we shade the visible region, and it is also called as a visible solution. Very simple one. So points are important one. Point com सगळ्यांना 3 दिवसापासून चालू आहे टेबल, सगळ्या लक्षात आलं पाहिजे. लाइन्स एक्स वाई, लाइन पासिंग थ्रू एक्स वाई, साइन एंड देन रीजन. इट इज वेरी सिंपल. तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे टेबल ग्राफ के लिए. एक है 2,0 और 0,3, एक लाइन ऐसे. उसके बाद में C कितना है? 4,0 और D कितना है? 0,2 है. चलो खत्म टेबल का. सर हाँ बोला. व्हिडिओ पॉज झाला. नहीं चालू है. नाही सर, पॉज झालं नाही. चालू है ना? नाही झाला नाही झाला पॉजच आहे सर. नाही झाला सर. चालू आहे सर. चालू आहे सर. चालू आहे सर, चालू आहे. तो मला लागले चालू आहे चालू आहे चालू आहे. मला लागेल लक्षात येतो ते पाहतो इथे लॅपटॉप ठेवलेला आहे. त्यामुळे पाऊस झाला नाही बघा, तुमचा काही नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल बघून घ्या का. So okay, see here now. So you have to draw the graph for that one. There is two line AB, maximum points here now. On x-axis 2, 4. Maximum point is 4. On y-axis maximum point is 3. So we can take the distance as a 1 unit. तो यहाँ हम distance 1 unit ले लेंगे. Simple है, तो ज़्यादा difference नहीं है इसमें. This one. एक यूनिट का अंतर लेंगे. It is 0, 1, 2, 3 and then 4. मैक्सिमम 4 है, तो इसको 5 तक ले लो. ये कितना? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. It is x-axis, it is y-axis. Okay, now पहली लाइन लो AB. AB लाइन का है 2,0 x-axis और 0,3 मतलब y-axis. इसमें से पास है. First line is passing through that point. This is the point AB. It's line AB. Now second line CD 4,0. x-axis का 4 और y-axis का 2 means this one. तो ये लाइन ऐसी पास है. This one. This is the line CD. Now अब बोलो दोनों लाइन का कौन सा पोर्शन है? लेस देन इक्वल मतलब दोनों लाइन का ओरिजिन का. तो सगळ्यांना सांगते, सबको बोल जाएगा. बोलो उसका शेडेड पोर्शन कौन सा रहेगा? लाइन AB का ओरिजिन वाला, मतलब इधर का, और लाइन CD का ओरिजिन वाला, और दोनों का कॉमन पोर्शन, दोघांचा कॉमन पोर्शन म्हणजे कोणता बघा. लाइन AB चा ओरिजिन साइड आणि पुन्हा लाइन CD चा ओरिजिन तर घ्यायचाच, पण असा घ्यायचा की दोघांचा तो कॉमन पोर्शन असायला पाहिजे, है ना. म्हणजे आता मी समजा याला जर शेड केलं तर हे होणार का? नाही, कारण का AB चा वरचा पार्ट व्हायला म्हणजे नॉन ओरिजिन व्हायला, पण CD चा खालचा. तर कंडिशन सॅटिस्फाईड नाही. दोघांचा ओरिजिन साइड म्हणल्यावर, दोघांचा कॉमन पोर्शन म्हणल्यावर मला कोणता पोर्शन शेड करावा लागेल? दिस इज द पोर्शन. दिस इज द पोर्शन वी हैव टू शेड हियर. ये पोर्शन हमें शेड करना पड़ेगा. अब ये शेडेड पोर्शन में अगर से देखेंगे तो रीजन कौन सा है वो देखो. अभी फिजिबल रीजन बोलो. अब यहाँ पे सबसे पहले एक फिजिबल रीजन क्या आ गया? देखो ना, इट इज फिजिबल रीजन और नॉट. देखो लाइन AB का ओरिजिन वाला साइड, मतलब खालचा ओरिजिनचा साइड. देन लाइन CD चा ओरिजिनचा साइड म्हणजे याचा लाईनचा खालचा पार्ट, म्हणजे दोघांचा कॉमन पोर्शन म्हणजे हा. बरोबर आहे. हा होणार नाही, कारण का असं जर घेतलं तर आपण याचा अर्थ काय? लाइन AB चा खालचा पण लाइन CD चा वरचा पार्ट, त्यामुळे याला शेड करता येणार नाही. इट इज अ व्हेरी कन्व्हिनियंट फॉर दॅट. पण दोघांचा कॉमन सोल्युशन एवढाच येणार आणि इट इज अ कन्फर्म हियर.
आता याच्यामध्ये नाव देऊ आपण फिजिबल सोल्युशन. काय झालं मग बघा. फिजिबल सोल्युशन इज, बोला काय काय. एक आला ओ, एक आला ए. पुन्हा मी काल सांगितलं की जेव्हा दोन लाइन एका पॉइंटवर भेटतात, व्हेनेवर टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी फिजिबल सॉल्यूशन में आएगा. तो इसका नाम ले दो, इसका नाम ले दो पॉइंट पी, बिकॉज हियर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी मीटिंग एट अ पॉइंट पी. सो फिजिबल रीजन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन इज अ ओ ए, then P, then D, and then lastly complete this one, this one. So it is the answer of that one. So our feasible solution is nothing but starting from O, then A, then point of intersection of two lines means P, then D, and then O. So it is the answer of that question. खाली difference क्या है? Difference is that here the information is given in terms of word format में दिया वाला है. तो पहला काम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इन इक्वेशंस में. इन इक्वेशंस के बाद फिर उसके अपन फिर से एक टेबल निकालेंगे. देन आफ्टरवर्ड वी गॉट द लाइंस, फिर ग्राफ निकाल के उसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे. थोड़ा काम बढ़ गया बस क्वेश्चन नंबर 7 में. अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू फॉर्म द इन इक्वेशन. इन इक्वेशंस तैयार करते आना चाहिए. इन इक्वेशंस अगर से बराबर है तो ग्राफ बराबर आएगा, और ग्राफ अगर से सही है तो क्या आएगा तुम्हारा फिजिबल सॉल्यूशन. तो याच्यामध्ये महत्त्वाचं एवढंच आहे, वी हैव टू प्रिपेयर द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन दी वाली है उसका यूज करके इक्वेशंस तैयार करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम उसका टेबल निकाल के ग्राफ तैयार करेंगे, फिर उसका फिजिबल सॉल्यूशन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट एग्जांपल है दूसरी एक्सरसाइज का. और ये अगर से किसी के समझ में आ गया तो अगली एक्सरसाइज 7.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है. वेरी सिंपल. देखो 7.2 का लास्ट क्वेश्चन. So now we proceed to the last question of exercise 7.2. So what is the question tells us here? चलो क्वेश्चन जरा केअरफुली रीड करा, एक दोन वेळेस रीड करा. बघा आता क्वेश्चन मध्ये काय दिलं, तुम्हाला काय तयार करायचं. A furniture dealer deals in table and chairs. एक फर्निचर आहे, फर्निचर मॅन्युफॅक्चरर ज्याच्याकडे टेबल्स आणि चेअर तयार होतात. ठीक आहे, म्हणजे दोन प्रकारचे. आता इथे तुम्हाला लक्षात आलं असेल टेबल आणि चेअर दोन प्रकारचे इथे तयार होतात. तर तुम्ही काय करणार, टेबल्सला व्हेरिएबल एक्स डिक्लेअर करणार आणि चेअर्सला व्हेरिएबल वाय डिक्लेअर करणार. ठीक आहे, म्हणजे आता टेबल चेअर बोलणार नाही आपण. मॅथमॅटिक्स मध्ये बोलायचे असेल तर आपण कशामध्ये बोलणार, एक्स आणि वाय, कारण आपण पहिले डिक्लेअर केलं. एक्स म्हणजे नंबर ऑफ टेबल्स आणि वाय म्हणजे नंबर ऑफ चेअर्स. नेक्स्ट वन, ही हॅज ₹15,000 टू इन्व्हेस्ट. टेबल आणि चेअर जर तयार करायचे असेल तर त्याच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट साठी किती रुपये आहे, 15,000. अँड अ स्पेस टू स्टोर ॲट मोस्ट 60 पीसेस. म्हणजे त्याची दुकानमध्ये अवेलेबिलिटी किंवा कॅपॅसिटी एवढी आहे की त्यांनी चेअर्स आणि टेबल जरी मागितलं तर त्याच्या दुकानात फक्त 60 पीसेस राहू शकतात, टेबल आणि चेअर मिळून. त्याप्रमाणे त्याला ते ऑर्डर करावं लागेल. पुन्हा टेबल कॉस्ट हिम, त्याला एक टेबलची कॉस्ट कितीला पडली, ₹150 अँड चेअर ऑफ ₹750. एक टेबल त्याला 150 ला आणि चेअरची किंमत 750 ला है ना. पुन्हा आहे कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन. वेरी सिंपल वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दैट वन. ये क्वेश्चन आगे भी है सेम टाइप का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद इन इक्वेशंस तैयार करेंगे. ठीक है, आता याच्यामध्ये टेबल तैयार कर देना है ना. इसमें टेबल बनाने नहीं आ रहा, टेबल के लिए और चेयर के लिए तो अवेलेबल उसमें कुछ ज्यादा दिया है इसमें इंफॉर्मेशन. तो इस पर सीधे सीधे आप लिखेंगे. पहले शुरू, सबसे पहला काम वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. उसको बोलेंगे अपन डिसीजन वेरिएबल. सबसे पहले कितने प्रकार के फर्नीचर मैन्युफॅक्चर किती प्रकारचे करायला, 2, एक टेबल आणि चेयर. त्याने डिक्लेअर करा कसा, लेट एक्स नंबर ऑफ टेबल and y number of chair. Starting from this one, let x number of table and y number of chairs be produced be
that x number of tables and y number of chairs be manufactured by a furniture. Be manufacture है ना, मैन्युफैक्चरिंग बोला उससे, ठीक है, मैन्युफैक्चर बाय डीलर, ये आपको दिल पे डीलर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा इसके बाजू में, कॉमा देन, उसका ऑफ देन x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, it is compulsory because फर्नीचर वाला जो है दो आइटम प्रोड्यूस कर रहा, मतलब दो आइटम्स बना रहा, टेबल और चेयर्स। अब बना रहा है तो इट शुड बी अ पॉजिटिव वन, और नेगेटिव ऐसा आएगा, तो प्रोडक्शन हमेशा क्या रहता, पॉजिटिव रहता, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 इसे। ओके, नाउ ये दो पॉजिटिव आने के बाद अब उसके बाद वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर दैट वन, इसके लिए टेबल नहीं आएगा, तो इंफॉर्मेशन तो थोड़ी दी होगी। तो सबसे पहले इक्वेशन कैसे आएगी वो देखो, ये पढ़ो पहले चलो। he has invest rupees 15,000 को छोड़ो and space to store at most 60 pieces, उसके दुकान में कैपेसिटी कितनी, सिर्फ वो 60 पीसेस रख सकता, टेबल चेयर दोनों मिला के, है ना। तो उसके वास्ते अपन क्या बोलेंगे, पहली इक्वेशन अपना तैयार होगी, since he can store 60 items, 60 pieces of table and chair, therefore तो ये इक्वेशन क्या तैयार होगी, टेबल मतलब x, चेयर मतलब y, और कितने मैक्सिमम कितना रख सकता, 60, तो लेस देन इक्वल टू 60, है ना, कम से कम 60, तो लेस देन इक्वल टू 60, दिस कम्स। देन नेक्स्ट वन, इन इक्वेशन समझ में आएगा कि कंपनी इसके पास क्या मतलब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के पास कितनी अवेलेबिलिटी है दुकान में, he can store only 60 pieces of table and chairs, so because of that first inequality is the x plus y, number of tables plus number of chairs less than equal to कैपेसिटी टू स्टोर, इसके ऊपर नहीं कर सकता, इसके ऊपर करने का तो उसको उसके साथ रखना पड़ेगा, है ना, दिस वन। So less than equal to means maximum capacity to store tables and chairs in the different 60, it is the first one। अब देखो अब कैसे तैयार करेंगे, उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, 15,000, he can invest rupees 15,000 for tables and chairs। अब उसके बाद उससे दिया वाला है, अब एक टेबल और एक चेयर की कीमत भी दी वाली नहीं है उसने, दी वाली एक टेबल और एक कीमत, एक टेबल की कीमत 150 और एक टेबल चेयर की कीमत 750, but the information is not given to us how many tables and chairs that he bought, मतलब उसने कितने टेबल्स और कितने चेयर्स खरीदा ये आपने को नहीं दिया, खाली एक टेबल और एक चेयर की कीमत दी वाली है, और उसने टोटल उसके पास कितने पैसे अवेलेबल है इतना ही दिया वाला है, बराबर है। तो अपन कैसा बोलेंगे, the cost of one table is, the cost of one table is rupees 750, 750 या 150, 150, therefore Sir, 1500. yes, Price of table 1500, sir. ये बोला बोला टेबल ची प्राइस सर 1500 दिली। 1500 दिलेगा, ठीक है, क्यों ठीक है। द कॉस्ट ऑफ किस बोला मी, टेबल 150 ला आणि चेअर 750 ला म्हणजे अवघड व्हायला, है ना, त्याला पुरेल का ते 150 म्हणल्यावर, बरोबर, ठीक आहे, आल्या लक्षात। टेबल स्वस्त झाले ना 150 म्हणल्यावर काहीच नाही, आपण जाऊन तिथेच खरेदी करू आपण, नाही तर 1500 बरोबर आहे आता, राइट। The cost of one table is rupees 1500 and therefore the cost of एका टेबलची किंमत 1500, त्याने किती खरेदी केली माहित नाही, therefore the cost of x table, समजा त्याने x टेबल खरेदी केली किती असेल, is rupees 1500, राइट। त्याप्रमाणे the cost of one table, एक टेबलची किंमत किती सांगितली त्यांनी, हे बरोबर आहे का, 750, बरोबर आहे, 750 है ना,
ठीक आहे चेअर Therefore, आता तरी किती चेअर खरीदलं सांगितलं नाही, त्यामुळे आपण काय सांगू, एक्स टेबल झाले ना रे, चेअर झाले ना. The cost of one chair is this one, therefore the cost of X chairs is rupees किती 750x. ते महत्वाचं आहे, कारण त्यांनी एका टेबलची किंमत दिलेली आहे, पण त्यांनी किती टेबल खरीदलं ते नाही सांगितलं. आपण काय सांगितलं, जर त्यांनी एक्स टेबल खरीदला असेल तर त्याला किती रुपये लागणार, 1500. आणि जर एका किंमत 750 असेल तर वाय टेबल सर वाय. तेच म्हणलं मी, व्हेरिएबल वाय दिली ना आपण. हे वा झालं. आता मला सांगा, त्यांनी नंबर ऑफ किती करू द्या, किती खरेदी करू द्या, पण त्याच्याकडे अवेलेबल पैसा किती आहे, 15,000. त्याला जे काय खरेदी करायची 15,000 मध्ये खरेदी करणार. Therefore the equation 1.5 लाख. बोला 1.5 लाख सर, 1.5 लाख. 1.5 लाख आहे का ते? हा असं कसं सांगायचं, किती हे 1500, 15,000 आणि असे आहे का, 100. Therefore काय असेल बघा, आता बघा किती असेल बघा, युनिट काय बघा, 1500x प्लस 750y आणि लेस देन इक्वल टू किती, 1.5 लाख. दिस वन अँड दिस वन. त्याची झाली सेकंड इनइक्वालिटी, हे झाली सेकंड इनइक्वालिटी, आणि हे काय झाली तुमची फर्स्ट इनइक्वालिटी. आता बघा, आता मी सांगतो याच्यामध्ये असं काय केलं असेल, म्हणजे 150 आणि 15,000 काय म्हणत असतो हे लक्षात घ्या. कारण याच्यामध्ये आता जर आपण याचा टेबल तयार केलं आणि पुन्हा त्याचं फिजिबल सोल्युशन केलं तर थोडा आपल्याला टफ जाईल. टफ म्हणजे काय, थोडा वाढेल ते, है ना. 1500, 750, 15,000, त्यामुळे थोडा कमी केला असेल याच्यामध्ये. इथे त्यांनी 150, 750 आणि याला 15,000 असा घेतला असेल. जाऊ दे, जे काही क्वेश्चन मध्ये दिला असेल ते क्वेश्चन मध्ये घेऊ आपण. दिस वन 1.5 लाख. मग आता दोन इक्वेशन तयार झाले आपल्याकडे. ठीक आहे, आता काय करता येईल, याचा टेबल काढता येईल. टेबल नुसार मग त्याचा काय, टेबल सगळ्यांना पार्ट आहे. टेबल मध्ये किती लाईन्स, किती कॉलम्स येतील, पहिल्या कोणाचा, लाईनचा. देन आफ्टरवर्ड एक्स, देन आफ्टरवर्ड वाय, देन आफ्टरवर्ड लाईन पासिंग थ्रू एक्स वाय, देन आफ्टरवर्ड साइन, देन आफ्टरवर्ड रिजन. दोघांचा साइन काय आहे, लेस देन इक्वल. याचा सुद्धा काय, लेस देन इक्वल. तर कोणता पोर्शन असेल, ओरिजिन साइड ऑफ द लाईन. त्याच्यामध्ये ओरिजिन साइड काढायचा आणि त्याप्रमाणे त्याचा हे काढायचा. व्हेरी सिंपल वन. तर बघू आता तुम्हाला करता येईल का. तर व्हेरी सिंपल वन. काय करू आपण याच्यामध्ये, हे सगळं कळालं का, मला काही अडचण आहे का, बोला. येस, एनीबडी हॅव डाऊट हिअर, कोणाला काही अडचण आहे का, नाही. पुढे जाऊ मग. ओके, मला सांगा, तुम्हाला टेबल आणि हे ग्राफ काढता येते का याचा, टेल मी नाव. कारण हा शेवटचा प्रश्न तुम्हाला आलाच पाहिजे आता. सर ठीक आहे, सांगितलं मला टेबलमध्ये काय, सांग मला पहिला, फक्त मला टेबल सांगा, त्यानंतर हे राहू द्या आपल्याला कामी असं. मला टेबलची पहिली लाईन सांगा, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली यस. टेबल सगळ्यांना पार्ट पाहिजे. लाईन्स, देन आफ्टरवर्ड एक्स वाय, देन आफ्टरवर्ड लाईन पासिंग थ्रू एक्स वाय, line passing through xy, then afterward sine, then afterward region is there. कळलं का, है ना. तर पहिली लाईन काय आपल्याकडे, x plus y is equal to 60. तर कसा काढता येईल, पहिले y 0 ठेवून x किती येणार, 60. हा जर 0 ठेवलं तर y किती भेटणार, 60. ठीक आहे, तर पहिला पॉइंट काय झाला, 60,0 आणि दुसरा पॉइंट काय, 0,60. साइन म्हणजे कोणता, लेस देन इक्वल टू द साइन. आणि कोणता मग, ओरिजिन साइड ऑफ लाईन, ओरिजिन साइड ऑफ लाईन. नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट काय दिलं आपल्याला सांगा आता, नेक्स्ट काय आहे, नेक्स्ट आहे 1500x प्लस 750y इज इक्वल टू 1.5 लाख. 1500, 15,000, 1.5 लाख. त्यामुळे त्याला मॉडिफाइड केला असेल. आता यू कैन मॉडिफाइड हियर, अपन यहाँ पे कितना मिल गया, अब उसी प्रकार से पहले y इज इक्वल टू 0 ठेवा तर तुम्हाला x भेटणार, है ना. y 0 ठेवलं तर 1500x इज इक्वल टू 15,000y किती भेटणार सांगा, पॉइंट सांगा मला. व्हॅल्यू 100 किती, 100 ओनली, बरोबर आहे का, 100. हा
पुन्हा हे जर 0 ठेवलं तर हे किती भेटावं सांग. त्यामुळे त्याला मी थोडा मॉडिफाय केलं. यस टेल मी ना 200 किती 200 200 पक्का पक्का ठीक. तर हा CD हा 100,0 आणि हे 0,200 सेम लेस दॅन इक्वल सेम ओरिजिन साइड ऑफ द लाईन. आता बघा आता तो लांब कार्यक्रम झाला ना. मॅक्सिमम पॉइंट x एक्सिस वर 100 आणि y एक्सिस वर 200. मग कितीचं अंतर घेता सांगा. 20 है ना. 20 किती चालेल. किती अंतर घेता y x एक्सिस वर 20 चा घेऊ का. 20 60 80 100 पुन्हा किती 120 140 मॅक्सिमम किती 100 असेल. इथे थांबायचं पण इथे तुम्हाला 200 पर्यंत जावं लागेल. कसा 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200. मग त्याप्रमाणे तुम्हाला लाईन्स काढायची. नंतर मग दोघांचा कोणता पोर्शन आहे ओरिजिन साइड ऑफ लाईन असल्यामुळे कोणता पोर्शन सेट करायचा दोघांचा खालचा पार्ट. त्यामुळे तुम्हाला कोणता सोल्युशन भेटणार फिजिकल सोल्युशन. एकाला ग्राफ मॅक्सिमम पॉइंट कधी बघायचा. मॅक्सिमम नंबर किती आहे x एक्सिस वर 60 आणि 100 तर मॅक्सिमम किती आहे 100. पुन्हा y एक्सिस वर किती आहे 200 आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला डिस्टन्स किती घ्यायचा x एक्सिस वर 10 चा घेतलं तर खूप कमी होणार. 20 20 चा घ्या 1 युनिटचा डिस्टन्स. हा 20 40 60 80 100 120 140 160 इथे थांबा कारण मॅक्सिमम 100 असते.